अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। दूल्हे के दोनों गालों को चावल की रोटी से सेकते हैं दुल्हन पक्ष के लोग। बारात का जनजातियों के बाजे गाजे से किया जाता है स्वागत। दूल्हे के पैर धोकर माला पहनाकर लाया जाता है मंडप में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के वनवासी कल्याण आश्रम में जरूरतमंद बच्चों का शिक्षा के साथ साथ रोजगार देने और बालिग होने पर उनकी शादी करने की परंपरा को निभाता आ रहा है। हमारी दूसरी वीडियो में आपने शादी की तैयारियां और मंडप हल्दी चंदन की रस्मों को देखा। तीसरी वीडियो में आप देख रहे हैं कि दुल्हा दुल्हन द्वारा परंपराओं के अनुसार शादी की रस्मों को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बेटी की शादी में अंडमान निकोबार से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य प्रदेशों से भी लोगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर बेटी को आशीर्वाद दिया। आश्रम के पदाधिकारी और सोनीपत जिले से शादी में शामिल होने पहुंचे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने अंडमान निकोबार से पीआर खोज को वहां का आंखों देखा हाल बताया। आप भी वीडियो में देखें पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में शादी की पारंपरिक रीति रिवाज। आप लोग सारा करके सारे एक जगह प्रांत शासन संगठन मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर एक वैवाहिक कार्यक्रम हुआ। एक अनाथ बच्ची थी, उसको यहाँ से पढ़ा लिखा करके MBA तक करी। उसके पश्चात उसको शादी का किया गया। यहाँ शादी के लिए कोई टेंट टोंट की व्यवस्था नहीं रहती है। यह प्रकृति की गोद में, प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं की पत्तियों से पंडाल बनाया जाता है, जिसको मरवा बोलते हैं। और उसके पश्चात में 3 दिन पहले, जिस दिन शादी रहता है उसके 3 दिन पहले से ही हल्दी का रस्म होता है। उसके बाद मेहंदी का रस्म होता है। उसके बाद में यहाँ का जो मरवा के नीचे जो रस्म पूरा होता है, होने के पश्चात उसको मंदिर में ले जाया जाता है। उसके पश्चात वहाँ पंडितों के द्वारा ही शादी ब्याह का होता है। सबसे पहले तो हम लोग लड़की पक्ष वाले मंदिर पहुँचते। उसके पश्चात दूल्हा पक्ष जो बारात आता है उसको हम लोग सबसे पहले स्वागत करते हैं। गांव के महिला पुरुष जो मिल करके बाजा गाजा के साथ में जो जनजातियों का जो बाजा गाजा होता है उसके माध्यम से शादी बाजा बजाते हैं। यहाँ पर कोई बैंड बाजा की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर जिसको ढोल नगाड़ा के साथ में इसका स्वागत किया जाता है। और सबसे पहले दूल्हा बाबू को उसका पैर धोते हैं। पैर धोने के पश्चात उस अम्रपाली से उसको
स्वागत करते हैं। हमारे लोटा में पानी रहता है, लोटा से पानी के बाद हमारे पति से उसके ऊपर में छींटा मारते, छींटा मारने के पश्चात उसका पैर बैठा करके पैर को धोते, पैर धोने के पश्चात उसका गाल को रोटी जो चावल का रोटी बनाते हैं उससे दोनों गाल को सेकते हैं। उसके पश्चात उसको माला पहना के विधिवत रूप से उसको पंडाल में लाते हैं, जहाँ पर कि मंदिर में भी एक मड़वा बोलते हैं उसको, वहाँ पर बनाया जाता है। उसके पश्चात बैठा करके पंडित के माध्यम से उसको शादी ब्याह होती है और उसको 7 फेरा लगवाते हैं। हाँ, सिंदूर दान करते हैं। उसके बाद में वह चुमावन होता है। चुमावन में दोनों वर वधू को एक साथ बैठा करके उसका जो भी उपहार देना होता है उसको उपहार देते हैं, जिसको जो मन होता है वो देते हैं। उसके पश्चात में जब ये रस्म पूरा हो जाती है तो उसको फिर सभी का पैर छू करके सबका आशीर्वाद लेते हैं दूल्हा दुल्हन लोग। उसके बाद उसको फिर सामूहिक रूप से भोजन होती है। भोजन होने के पश्चात में समधी जुड़ान होता है। समधी होता है, उसको दोनों समधी एक दूसरे को लिपस्टिक लगाते हैं, गाल में पाउडर लगाते हैं और मूछें बनाते हैं। इस प्रकार का बड़ा हल्लो खुशी तो उल्लास के साथ में ही अच्छा बहुत माहौल में शादी ब्याह करते हैं। उसके बाद उसको जब शादी का रस्म पूरा होने के बाद उसको पलटरी पथ के अंदर लाते हैं। और उसके बाद में जहाँ पर से हम लोग ले गए हैं, जहाँ मड़वा छंद होता है गांव में, वहाँ लाते हैं दूल्हा दुल्हन को। बारात पार्टी भी आ जाती है। उसके पश्चात उसको भी जो भी सम्मानित किया जाता है उसको बाद में उसको हम लोग खाना पीना फिर से खिला करके शाम के समय उसको दोनों वर वधू को हम लोग बारात के साथ में हम लोग विदाई कर देते हैं। यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों की शादियों का भी एक अनोखा ही ढंग है। यहाँ की परंपराएं आम लोगों के लिए बड़ा ही अद्भुत और स्मरणीय रहने वाला एक विवाह का उत्सव होता है। यहाँ परंपराओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर आश्रम में एक बेटी की शादी की गई है, जिसके अनुसार उन्हें राधा कृष्ण मंदिर में वहाँ पर ले जाकर फेरे कराए गए हैं, नाच गाना हुआ है, सभी प्रकार के नृत्य वहाँ पर परंपराओं के अनुसार महिलाओं और युवाओं द्वारा किए गए हैं। इस तरह यहाँ की एक अनोखी बात यहाँ पर देखने मिली है कि वर वधू पक्ष के समधी लोग आपस में पहले वर पक्ष के समधी वधू पक्ष के समधी लोगों को पाउडर, मूछ, दाढ़ी, काजल, लिपस्टिक, सर में तेल लगाकर मालिश करना, हाथ पैरों की मालिश करना, ये एक इनकी परंपरा में शामिल है। बाद में वधू पक्ष के समधी लोग वर पक्ष के समधी लोगों को इसी तरीके से अपना कार्यक्रम जारी रखते हुए एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं और इन्हीं व्यंग्यात्मक जो उनके अपनी भाषा के अंदर बड़ा खुशी का माहौल होता है, ये कार्यक्रम देखने के लायक होता है। तो इससे बड़ी खुशी मिलती है और दोनों ही पक्ष के लोग ऐसे कार्यक्रमों की, ऐसी परंपराओं की अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए खुशी व्यक्त करते हैं। यहाँ शादी समारोह के अंदर देश के विभिन्न प्रांतों से नागपुर, अरुणाचल प्रदेश, कलकत्ता, कोची और हरियाणा व अन्य स्थानों से बुज़ुर्गों ने, लोगों ने पहुंचकर वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया है और उन्हें उपहार भेंट करके सम्मानित किया है। सभी लोगों ने इस अनाथ कन्या के लिए ऐसी कामना की है कि भविष्य में उसका सुखद गृहस्थ जीवन यापन हो सके और वो सभी को ऐसा महसूस ना हो
कि उसका इस संसार में कोई नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े जो पोर्ट ब्लेयर के सांसद साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और अन्य बहुत ही बड़े बड़े उच्च पदों पर रहने वाले अधिकारियों ने भी पहुंचकर बेटी को आशीर्वाद दिया है।